नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। गांव में संचालित अवैध माइका खदान में चाल धंसने से हुई 2 मजदूरों की मौत, कई लोग हुए घायल, मचा कोहराम, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर बस स्टैंड स्थित मांझी थान में की गई पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना, बाद में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, गीत नृत्य से झूम उठा पूरा इलाका, उपायुक्त समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। मारवाड़ी समाज ने श्रद्धा भाव से मनाई गणगौर पूजा, कोटिया मंदिर परिसर स्थित कुआं और मानसरोवर तालाब में किया गया गणगौर को विसर्जित, उत्साह से भरा रहा माहौल। और गुरु माता की प्रतिमा स्थापना को लेकर मकतपुर शांति भवन में देर शाम तक चला कथा प्रवचन, उन्नाव सांसद साक्षी महाराज भी हुए शामिल। मंगलवार को होगी पूरे विधि विधान से मूर्ति स्थापना। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। Registrations are open for class 11 for science, arts and commerce stream from 10th of April to 20th of April 2020. Seats are vacant for a limited period of time. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address: BNS DAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Ginity. सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। गांवा के मुड़गड़वा जंगल में संचालित अवैध माइका खदान में चाल धंसने से सोमवार को 2 मजदूर की मौत हो गई। वहीं महिला समेत 4 लोगों की घायल होने की सूचना है। बता दें कि गांवा थाना क्षेत्र के मुड़गरवा पहाड़ियों में दर्जनों से अधिक बड़े बड़े अवैध माइंस संचालित हैं और इन माइंस में प्रतिदिन दर्जनों से अधिक JCB मशीन, ट्रैक्टर व हजारों की संख्या में महिला, बच्चे व बुजुर्ग कार्य करते हैं। इन अवैध संचालित माइका खदानों में जिलेटिन का प्रयोग लगातार किया जाता है, जिससे कई बार बड़ी अनहोनी हो जाती है। ऐसी ही अनहोनी सोमवार को भी हुई है, जहाँ चाल धंसने से 2 मजदूर की मौत हो गयी व 4 लोग घायल हो गए। पूरे क्षेत्र में घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है और लोगों द्वारा जितने मुंह उतनी बातें किए जा रहे हैं। बताते चले कि यह माइका खदान गांवा के किसी विनोद यादव, शंभू यादव, सिकंदर यादव का बताया जा रहा है। वहीं मृतक तिसरी थाना क्षेत्र के रांगामाटी निवासी शुकर हांसदा पिता रेवत हांसदा उम्र 35 वर्ष, सौना हांसदा पिता बुद्धन हांसदा उम्र 30 वर्ष शामिल है। इधर घायलों की पहचान रांगामाटी निवासी ढुनू हांसदा पिता पूरन हांसदा उम्र 16, ननकी देवी पति भोपन हांसदा उम्र 32, चतगो निवासी गुलो राय उम्र 45, आरती देवी पिता बद्री यादव के रूप में हुई है। जो है ना अब बेवड़ा वहाँ से वो अंदर कोड रहा था, ऊपर से गिर बोल गया। देना मेरा गाड़ी लेते आएगा। क्या डेट किया है? कितने लोगों को मृत्यु हुई?
दो ठो है। और घायल कितना है? घायल घायल है ना, जैसे इनका यहाँ दो ठो और दो। इधर घटना की सूचना पर पहुंचे डीएसपी मुकेश कुमार महतो, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी व थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। डीएसपी मुकेश कुमार महतो ने कहा कि घटनास्थल से 2 मजदूरों का शव बरामद कर लिया गया व 4 मजदूर घायल हुए हैं, जिसकी पहचान की जा चुकी है। अवैध माइका खदान संचालकों पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। मुड़गड़वा जो जंगल है उसमें सूचना मिली कि चाल धंसने से कुछ ग्रामीण दब गए हैं। सूचना पाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस यहां आई और जो घटना स्थल है उसका निरीक्षण किया गया। मौके पर 2 बॉडी बरामद किया गया है जो मृत घोषित किए गए हैं और 4 व्यक्ति घायल होने की ग्रामीण सूचना दे रहे हैं। ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, इसमें अवैध माइनिंग का काम चल रहा था। जो कुछ इसमें 2-3 नामें आ रही है जिसकी हम लोग जल्द कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर, और इसमें जिसकी भी संलिप्तता है उस पर जो है उसकी गिरफ्तारी होगी। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर, बरगंडा रोड, गिरिडीह। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। प्रकृति पर्व सरहुल सोमवार को आदिवासी समाज के लोगों ने गिरिडीह में भी खूब धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर बस स्टैंड के समीप स्थित जिला मांझी थान में पारंपरिक रीति रिवाज से मांझी थान व जाहिर थान में पूजा अर्चना की गई, जिसमें गिरिडीह डीसी नमन प्रियस लकड़ा भी शामिल हुए। संस्कृति के अनुसार सरहुल पर नए फूल पत्ते इष्ट देवता को चढ़ाए गए। डीसी के काफी देर तक पूजा कार्यक्रम में उपस्थित रहने से आदिवासी समाज के लोग काफी उत्साहित दिखे। इससे पूर्व जैसे ही डीसी नमन प्रियस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मांझी थान के टूटे हुए 4 दीवारी की ओर समाज के लोगों ने डीसी का ध्यान आकृष्ट कराया, जिस पर डीसी ने 4 दीवारी निर्माण का आश्वासन दिया। डीसी ने सबों को सरहुल पर्व की बधाई देते हुए सरहुल पर्व की महत्व पर भी प्रकाश डाला। इसके बाद पारंपरिक लोक गीतों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में आदिवासी समाज की महिलाएं व युवतियां
पारंपरिक लोक गीतों पर सामूहिक रूप से खूब नृत्य करती नजर आई। शोभा यात्रा में शामिल आदिवासी समाज की महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा देखते ही बन रही थी। शोभा यात्रा में मांदर की थाप व लोकगीत से झारखंड की संस्कृति पूरी तरह से जीवंत नजर आ रही थी। शोभा यात्रा मांझी थान से निकलकर आसपास के क्षेत्र होते हुए HE हाई स्कूल आदिवासी छात्रावास में जाकर समाप्त हुई। मौके पर आदिवासी समाज के सिकंदर हेम्ब्रम, प्रवीण मुर्मू, प्रदीप सोरेन, मदन, नुनका टुड्डू, नुनुलाल किस्कू, बुधन हेम्ब्रम समेत सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद थे। हटा देगी नवी फाड़ मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से सोमवार को कुटिया मंदिर परिसर में धूमधाम से गणगौर पूजा की गई और धार्मिक अनुष्ठान के साथ मंदिर परिसर के कुएं में मूर्ति को विसर्जित किया गया। बताया गया कि गणगौर पूजा कुंवारी कन्याओं द्वारा गुणवान पति की कामना के लिए और विवाहितों की ओर से पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान भोले शंकर को पाने के लिए 16 दिनों तक पूजन और व्रत किया था। तभी से गणगौर पूजा की परंपरा शुरू हुई है। कुटिया मंदिर में आयोजित गणगौर पूजा में शाखा की महिलाओं की ओर से आस्था और उत्साह के साथ पूजन विधि को अंजाम दिया गया। इस दौरान कविता रसगढ़िया, अर्चना केडिया, सरिता मोदी, लक्ष्मी शर्मा, किरण कुमारी, नेहा कुमारी, वंदना कुमारी, रिया, संगीता, स्नेहा, रीमा समेत समाज की महिलाएं उपस्थित थी। इधर बरवाडी मानसरोवर तालाब में भी मारवाड़ी समाज की महिलाओं का जुटान हुआ और यहाँ भी महिलाओं ने खूब भक्ति और आस्था के साथ गणगौर मूर्ति को तालाब में विसर्जित किया। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडर्न साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, CCTV कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक
डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा, गिरिडीह। मगधपुर स्थित शांति भवन आश्रम में सोमवार देर शाम तक धार्मिक अनुष्ठान संचालित किए गए। इस दौरान उन्नाव सांसद समेत भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। बताया गया कि आश्रम की दिवंगत गुरु माता नारायणी देवी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा विधिवत रूप से यहां करवाई जा रही है। यहां यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के उन्नाव के भाजपा सांसद और माता नारायणी देवी के पुत्र साक्षी महाराज के सानिध्य में मंगलवार को किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थिति को लेकर सोमवार को ही सांसद साक्षी जी महाराज गिरिडीह पहुंच गए। बताया गया कि बीते मंगलवार से ही चले आ रहे श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन सांसद भी प्रवचन सुनकर आत्मविभोर हो उठे। जानकारी के अनुसार 29 मार्च से ही भव्य कलश यात्रा निकालकर 7 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत की गई थी। उसी दिन से वृंदावन से आए कथावाचक मुकेश मोहन शास्त्री के श्रीमुख से भागवत कथा का श्रवण कराया जा रहा था। इस बाबत साक्षी जी महाराज ने बताया कि मां के गुजर जाने के बाद गिरिडीह जैसे छोटे शहरों में गुरु माता की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना काफी गर्व की बात है। भगवान से एक ही निवेदन यही करते हैं, हे परमात्मा, हे सदगुरु, आज जिस भाव से हमने आपके उस समय सामने कथा में पान किया है, हे नारायण, मेरी भावना को उसको आप पूर्ण करें। पूज्य माता जी श्री नारायण जी जिस गद्दी पर मैं बैठा हूँ उसकी मेरी एक दृष्टि थी और क्योंकि मैं यहाँ का संरक्षक हूँ तो महीना 1.5 महीना में एक बार मुझे आना पड़ता उनके जाने के बाद। आज उनकी मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में भागवत की उसका समापन हुआ है। कल उनकी मूर्ति का अनावरण होगा, श्रद्धांजलि भंडारा होगा। सारे देश में पूज्य माता जी के करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों भक्त हैं। वो करीब 4 दर्जन से ज़्यादा सारे देश में आश्रम है। बिहार में भी है, बंगाल में भी है, झारखंड में तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है, राजस्थान में भी है। सारे देश में इनका अपार वैभव है। उसी का परिणाम है कि छोटा सा आपका गिरिडीह माता जी के पास एक गिरिडीह धाम बना है और सारे देश से लोग, बड़े बड़े साधु, महात्मा मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर यहाँ आते रहते हैं। उसी क्रम में मैं भी आता हूँ। टुंडी में एक आदिवासी युवती के साथ हुए दुष्कर्म व नृशंस हत्या के विरोध में रविवार रात गिरिडीह टावर चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च निकलने को ले भारी संख्या में आदिवासी समाज के युवाओं का जुटान हुआ था। घटना को लेकर इनमें काफी आक्रोश था। कैंडल मार्च में शामिल सदस्यों ने इस घटना पर नाराजगी जताई, साथ ही साथ प्रशासन से अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। इनका कहना है कि घटना पूरे मानव जाति के शर्मनाक व अक्षम्य अपराध है। वहीं अपनी मांगों को लेकर शामिल आदिवासी समाज के सिकंदर हेम्ब्रम ने कहा कि शासन प्रशासन को इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और अपराधियों पर न्याय सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मौके पर आदिवासी समाज के प्रवीण मुर्मू, सिकंदर हेम्ब्रम, अनिल हेम्ब्रम, आनंद मुर्मू, लखेंद्र हांसदा, नुनकम टुड्डू, मदन हेम्ब्रम, प्रदीप सोरेन, उदय मुर्मू, प्रधान मुर्मू, प्रेमचंद मुर्मू, गुरुचरण बास्की समेत भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे। फांसी दो
कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। ममता सोरेन के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। ममता सोरेन के मैदान से टावर चौक होते हुए कालीबाड़ी DRDA होते हुए टावर चौक में ममता सोरेन को श्रद्धांजलि दिए। जिन दरिंदगों ने उसके साथ रेप करके नग्न अवस्था में उसका शरीर को छोड़ दिया। हम लोग झारखंड सरकार से और पुलिस प्रशासन से कातिलों को गिरफ्तार करते हुए कानून के तहत उसे फांसी दे और ममता सोरेन के साथ में न्याय देते हुए आदिवासी समाज के कार्रवाई के खिलाफ में ये आदिवासी ही नहीं पूरे समाज आक्रोशित है। और हम लोग समय सीमा रहते हुए झारखंड सरकार से उनके पुलिस प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि समय पर गिरफ्तार करें और दोषियों पर अविलंब गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई करें। अगर गिरफ्तार नहीं करती है, कार्रवाई नहीं होता है तो समाज और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जो आज आपके सामने देख रहे हैं कि यह अभी तो युवाओं का एक फौज है, पूरे समाज पूरे झारखंड को ठप करने के लिए पूरे समाज कृत संकल्प है। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR Kabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड गिरिडीह। Admissions are going on for the session 2022-23 for classes nursery to 9. Only few seats are available for nursery, so hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address DNSTAV Public School, बुलाकी रोड एंड सिरसिया, गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शर्टिंग शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। किसान मंच का आंदोलन सोमवार को अंबेडकर चौक पर 28वें दिन भी जारी रहा और तमाम किसान धरना पर डटे रहे। यहां आहरडीह मौजा कमेटी के अध्यक्ष वासुदेव सिंह के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर अंबेडकर चौक से टावर चौक तक प्रदर्शन भी किया। बाद में सभी पुनः अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के दोबारा ट्वीट के बाद जिला प्रशासन की ओर से अपर समाहर्ता वल्सन ढेंगरा एवं प्रशिक्षु IAS पीयूष कुमार व अन्य अधिकारियों के साथ धरना स्थल पर अचानक आए और कहे कि रजिस्टर 2 और खतियान का 20 नकल प्रतिदिन दूंगा, बशर्ते आवेदन में जमीन मालिक का हस्ताक्षर होना चाहिए। सभी मौजा कमेटी के अध्यक्ष के नहीं रहने की वजह से वार्ता का समय मंगलवार 12 बजे तय हुआ है। किसान मंच के मौजा कमेटी के अध्यक्षों को जिला प्रशासन को यह समझाना होगा कि मृत जमीन मालिकों को रजिस्टर 2 का नकल प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर हेतु ना ही लाया जा सकता है और ना ही ऐसा प्रावधान है। जिला प्रशासन के लोगों से यह भी पूछना होगा कि अभिलेखागार के बाहर बाजार के फोटोकॉपी मशीन वाले जब एक दिन में 4000-5000 फोटोकॉपी कर सकते हैं, तो अभिलेखागार के अंदर का फोटोकॉपी का मशीन BC फोटोकॉपी क्यों करता है। मौके पर किसान मंच के संरक्षक अजित कुमार सिन्हा, टाटो कियारी मौजा कमेटी के अध्यक्ष रोहित यादव, पूर्णानगर मौजा कमेटी के अध्यक्ष मंटू कुमार चंद्रवंशी, अमजो मौजा कमेटी के अध्यक्ष छत्रधारी सिंह, बरकीटाड़ मौजा कमेटी के अध्यक्ष पंकज कुमार राम, गेंडरो मौजा कमेटी के अध्यक्ष सुभान मियां सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। देना होगा
रजिस्टर 2 और खतियान देने की मांग को लेकर विगत 8 मार्च से ही हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर थे। 26 दिनों तक जिला प्रशासन ने हम लोगों का सुधी नहीं लिया। कल 27वें दिन जिला प्रशासन के लोग एससी विल्सन भेंगरा और प्रशिक्षु IAS पीयूष सिन्हा जी के नेतृत्व में और सारे अधिकारी थे आए थे और यहाँ के वे बोले कि हम प्रतिदिन जो है सो जिला प्रशासन अब 20 ठो नकल देगा। इसके साथ एक बात और वो बोले कि देखिए जो जमीन का मालिक है उसका उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। तो आज हम आपके माध्यम से कल भी बात रखे हैं, लेकिन वो तत्काल आए, कोई सूचना देके नहीं आए, जिस वजह से सारे प्रेस के लोग नहीं आ पाए। हम आपके माध्यम से उनसे 2 सवाल करना चाहेंगे कि जमीन तो हमारे परदादा के नाम पे है और आज से 50 साल पहले वो स्वर्ग सिधार गए हैं, तो क्या हमारे परदादा वहाँ से उतर के आके यहाँ आके साइन करेंगे? ऐसा संभव नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि वैसा कानून भी नहीं है। कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी दस्तावेज मांग सकता है, ले सकता है, और अभी भी जितना आवेदन पड़ता है कोई न कोई दूसरा व्यक्ति ही देता है, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ये लोग जो जिला प्रशासन के लोग हैं, भ्रष्टाचार कायम रखने के लिए हमारे जो सीधे साधे भोले भाले जनप्रतिनिधि जो विधानसभा जाते हैं उनको ये गुमराह कर देते हैं, उनको ये बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। और जब जिला प्रशासन, जब हम लोग अपने माननीय विधायक के पास भी पक्ष रखते हैं तो कहते हैं भाई दूसरा आदमी का जमीन दूसरा कैसे दे देगा। दिन रात मैं खुद जो है पूरा बुद्धूटी मौजा का मेरे आवेदन पर निकला है। मेरे आवेदन पर सैकड़ों लोगों को जो है सो रजिस्टर 2 का नकल दिया गया है और प्रत्येक दिन रिकॉर्ड रूम में जितना आवेदन पड़ता है कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति, कोई वकील, कोई मुंशी इसी तरह से आवेदन देता है। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को इन्होंने बहुत सालों तक गुमराह करके रखा और यहाँ के किसानों को ठगने और लूटने का काम किया। अब किसान जो है सो जाग चुका है और क्योंकि सारे किसान मंच के जो मौजा कमेटी के अध्यक्ष हैं, आज हम लोगों ने उनको बुलाया है, आज निर्णय लेंगे और कल वार्ता का समय है। मौजा कमेटी के लोग जाएंगे और अपना पक्ष गिरिडीह मुफस्सिल के पंचायत बरमोरिया टोला टांडसा की रहने वाली खुशबू खातून के ससुराल वालों ने बेरहमी से इसकी पिटाई कर दी। घायल को गंभीर अवस्था में रविवार रात सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार देकर महिला को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही भाकपा माले के गिरिडीह नगर के संयोजक नौशाद अहमद चांद अस्पताल पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी लिए। घायल खुशबू खातून ने बताया कि उसके पति लियाकत अंसारी, ससुर शौकत अंसारी और सास सबीना खातून, भैंसुर शकूर अंसारी समेत घर के ही सिराज अंसारी, शाहनवाज परवीन वगैरह ने मिलकर बुरी तरीके से इसके साथ मारपीट की है। बताया गया कि इसके पूर्व भी कई बार महिला के साथ इसी तरह से मारपीट की जाती रही है। इसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस बाबत माले नेता मोहम्मद चांद ने इस घटना के सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। गांडे के पर्वतपुर पंचायत अंतर्गत सिंहपुर गांव स्थित आदर्श क्लब प्रांगण में आयोजित श्री श्री 1008 श्री महारुद्र यज्ञ का सोमवार सुबह भव्य जल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यहां बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों, गाजे बाजे एवं आकर्षक झांकियों के साथ यज्ञ मंडप से विधि विधान करने के पश्चात यह कलश यात्रा निकाली गई। जल कलश शोभा यात्रा यज्ञ मंडप से निकलकर सिंहपुर अहिल्यापुर मुख्य मार्ग होते हुए बगीचा दुर्गा मंडप परिसर होकर अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत माथातड़ी नदी तक पहुंची, जहां यज्ञ पंडितों द्वारा विधि विधान के साथ कलशों में जल भराया गया और पुनः जल यात्रा यज्ञ मंडप पहुंच विधि विधान से संपन्न हुई। बताया गया कि इस जल यात्रा में कुल 501 कुमारी कन्याओं द्वारा कलश उठाया गया था। इस दौरान इस तपिश भरी गर्मी के मद्देनजर कलश उठाई कन्याओं व श्रद्धालुओं की सेवा हेतु यज्ञ समिति सिंहपुर, माथाडीह व भंडारीडीह, एसके डीजे साउंड ग्रुप अहिल्यापुर, अग्रवाल समाज अहिल्यापुर आदि संगठनों के सदस्यों ने अपने अपने स्तर से जगह जगह स्टॉल लगाकर पानी, शरबत व फलहार का व्यवस्था किया था।
जिसे कन्याएं व श्रद्धालुगण बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण कर रहे थे। बताया गया कि इसके पश्चात रोज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पूजा पाठ, सुबह 10:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक हवन व संध्या आरती के साथ संध्या 6 बजे से रात्रि के 11 बजे तक वाराणसी से चलकर आए राष्ट्रीय धर्म प्रचारक सम्राट क्रांतिकारी बाबा काशी के सानिध्य में प्रवचन और रासलीला का अमृतवाणी सुनने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा भी वृंदावन धाम से आई संगीतमय कथावाचिका पूज्या देवी प्रतिभा जी और चित्रकूट धाम से चलकर आए संगीतमय कथावाचक उज्जवल शांडिल्य जी महाराज का प्रवचन को भी निर्धारित समयानुसार श्रद्धालुओं को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। इस पुण्य कार्य के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, आसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, गांडे पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ उपस्थित थे एवं इस भव्य जल यात्रा शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए यज्ञ समिति सिंहपुर, माथाडीह एवं भंडारीडीह के पदाधिकारियों व सदस्यों समेत क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित। कि आप पंक्तिबद्ध होकर के कन्याओं को लाइन से लगा करके आए। प्रशिक्षित सहायक अध्यापक प्रगतिशील मोर्चा के प्रखंड कमेटी का गठन सोमवार को झंडा मैदान में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला अध्यक्ष सुखदेव हाजरा व जिला महासचिव नारायण दास उपस्थित थे। इसके अलावा पर्यवेक्षक दीपक कुमार, रामदेव हाजरा समेत मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में चुनाव संपन्न कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कोषाध्यक्ष सह चुनाव प्रभारी रमेश कुमार बख्शी व संचालन जमुआ प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार द्वारा किया गया। बैठक में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न करते हुए प्रखंड कमेटी अध्यक्ष पद को निर्विरोध रूप से राजकुमार को बनाया गया। वहीं सचिव के रूप में मनोज कुमार शर्मा का चयन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड कमेटी का विस्तार भी किया गया। कमेटी विस्तार करते हुए प्रखंड उपाध्यक्ष पद के लिए मनोज कुमार पांडे, मुकुंद मुरारी मिश्रा व अंजू देवी का चयन किया गया। साथ ही उप सचिव पद के लिए मोहम्मद इदरी अंसारी, अनिल राय व मालती को चुना गया। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए ठाकुर दास और उप कोषाध्यक्ष के लिए अजय कुमार साव को चुना गया। वहीं संगठन मंत्री के रूप में सुरेंद्र कुमार मेहता, जितेंद्र प्रसाद वर्मा और बहादुर प्रसाद वर्मा को मनोनीत किया गया। बैठक में मुख्य रूप से राजदेव तुरी, पशुपति पांडे, बाजुनाथ राय, रामकिशोर मेहता, आदित्य कुमार पांडे समेत कई लोग उपस्थित थे। प्रशिक्षित सहायक अध्यापक प्रगतिशील मोर्चा प्रखंड गिरिडीह इकाई की प्रखंड कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मुझे निर्विरोध गिरिडीह प्रखंड के सभी प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों ने मेरे ऊपर विश्वास जताते हुए मुझे प्रखंड अध्यक्ष का पद सौंपा है। मैं गिरिडीह प्रखंड के सभी सहायक अध्यापकों तथा प्रदेश कमेटी या जिला कमेटी में जब जहां आवश्यकता पड़े, हम गिरिडीह प्रखंड के सभी साथियों के सहयोग से मैं आगे का रास्ता साफ करने के लिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं और बीआरसी के संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होगी वह भी समस्या निदान करने का मैं प्रयास करूंगा सभी सहायक अध्यापकों के सहयोग से। धन्यवाद। प्रशिक्षित सहायक प्रगतिशील मोर्चा प्रखंड इकाई के बैठक में हमें गिरिडीह प्रखंड सचिव का भार यहाँ के सहायक अध्यापकों ने सौंपा है। मैं आशा दिलाता हूँ कि बीआरसी में किसी भी तरह का त्रुटि अगर सहायक अध्यापकों के साथ होगा, मैं इन सबों के सहयोग से इनका निदान करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। आज 4 अप्रैल को सदर प्रखंड गिरिडीह में प्रशिक्षित सहायक अध्यापक प्रगतिशील मोर्चा का प्रखंड कमेटी का संसद कमेटी गठन करना। इसके तहत आज गिरिडीह प्रखंड में
सहायक अध्यापक उपस्थित होकर एक प्रखंड कमेटी का गठन किया, जिसमें निर्विरोध रूप से राजकुमार को प्रखंड अध्यक्ष एवं मनोज कुमार शर्मा को प्रखंड सचिव के रूप में चयनित किए सर्वसम्मति से। और हमें उम्मीद है कि एक संगठन का सिपाही होते हुए एक नए तरीके से आगे इस संगठन को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और तमाम लोगों की भलाई में ये खरा उतरेंगे। निश्चित तौर पे इसके पहले जमुआ प्रखंड में हुआ, फिर 2 तारीख को बेरंगाबाद में और आज गिरिडीह में, और जो शेष ब्लॉक बच गया 10 ब्लॉक, वो 10 ब्लॉक को मैं बहुत जल्द इसका अधिसूचना जारी होकर के और प्रखंड कमेटी का गठन किया जाएगा। आंदोलन की रणनीति अपनाएंगे वेतनमान के लिए, क्योंकि सरकार ने हम लोग को आंशिक सफलता दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी सरकार के द्वारा हमें वेतनमान भी मिलेगा, लेकिन ये जो वेतनमान की मांग रह गया, इसके लिए हम लोग आगे भी सरकार से वार्ता होगी। चूँकि 8 तारीख को एक बैठक हो रही है ये कल्याण कोष से संबंधित, और कल्याण कोष की बैठक के बाद जैसे हम लोग वेतनमान पर भी ये चर्चा होगी और हम निश्चित तौर पर सरकार से हम लोग उम्मीद है कि वेतनमान हमें मिलेगा। धन्यवाद। देवरी के नायकडेह के रहने वाली नीलू देवी का एक्सीडेंट हो जाने से उसकी मौत हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम सोमवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि सुखदेव वर्मा की पत्नी नीलू देवी का घर सड़क के किनारे है। बताया गया कि महिला सड़क पार कर रही थी, इसी दौरान एक 2 व्हीलर ने इसे ठोकर मार दी। घटना के बाद मोटरसाइकिल चालक को पकड़ लिया गया। घायल अवस्था में महिला को प्राथमिक उपचार देकर धनबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मुस्लिम समुदाय का पाक माह रमजान शुरू हो चुका है। सोमवार को पचम्बा क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे भी रोजा रखकर इबादत करते नजर आए। बताया गया कि इस माह में मुस्लिम नेक दिल अकीदत के साथ रोजा रखते हैं और बढ़ चढ़कर अल्लाह की इबादत करते हैं। बच्चे बूढ़े जवान सभी कुरान की तिलावत करते हैं एवं रोजा नमाज तरावी अदा करते हैं। बताया गया कि अप्रैल माह की चिलचिलाती धूप गर्मी में भी बच्चे लगभग 13 से 14 घंटे का रोजा रखकर इबादत कर रहे हैं। बताया जाता है कि यह महीना बरकत, मगफिरत और गुनाहों को नेकियों में बदलने वाला महीना है। इस माह में इबादत करने वालों का सवाब 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। बताया गया कि बच्चे भी रोजा रखकर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। 4 बजे सुबह के समय सहरी करने के बाद दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं और फिर शाम को 6 बजे रोजा इफ्तार करते हैं। क्या नाम है आपका? एमडी अजमल अंसारी। आप कब से रोज़ा रख रहे हैं? 2 दिन से। क्या रोज़ा रखने में क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है, धूप है, घर से निकलते नहीं है। आप घर में क्या क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त का कुरान पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में भी आप हैं? 3। कौन सी स्कूल में? ओनियल। और अफ्तार में आपको क्या क्या पसंद है? हुजूर। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांव में संचालित अवैध माइका खदान में चाल धंसने से हुई 2 मजदूरों की मौत, कई लोग हुए घायल, मचा कोहराम, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर बस स्टैंड स्थित मांझी थान में की गई पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना, बाद में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, गीत नृत्य से झूम उठा पूरा इलाका, उपायुक्त समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति।
मारवाड़ी समाज ने श्रद्धा भाव से मनाई गणगौर पूजा। कोटिया मंदिर परिसर स्थित कुआं और मानसरोवर तालाब में किया गया गणगौर को विसर्जित। उत्साह से भरा रहा माहौल। और गुरु माता की प्रतिमा स्थापना को लेकर मकतपुर शांति भवन में देर शाम तक चला कथा प्रवचन। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज भी हुए शामिल। मंगलवार को होगी पूरे विधि विधान से मूर्ति स्थापना। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।